लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया। सदन में एक दिन की चर्चा की मांग की। लोकसभा स्पीकर बोले, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद करेंगे फैसला। विपक्ष के माइक बंद करने के आरोप पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, माइक का कंट्रोल कभी आसन पर बैठे व्यक्ति के पास नहीं होता, इस तरह का अपेक्षा ना करें। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर अटैक। बीजेपी संविधान की बात करती है पर मानती नहीं, 10 साल में संविधान को कमजोर किया गया। नेता विपक्ष खड़गे बोले, महापुरुषों की मूर्तियां संसद में हटाई गई। हमने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। लोकतंत्र में अहंकारी नारों की जगह नहीं, हमारा संविधान सब पर भारी। लोकसभा में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। जनता ने कांग्रेस को तीसरी बार विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश दिया। संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों के सांसद शामिल। विपक्षी सांसदों ने सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नीट एग्जाम में धांधली पर संसद में एक दिन की चर्चा करने की मांग। एनआईए ने नवनिर्वाचित सांसद इंजीनियर राशिद को शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमति दी। 5 जुलाई को संसद में ले सकते हैं शपथ। 2 जुलाई को आदेश पास करेगी पटियाला हाउस कोर्ट। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की हाईकोर्ट में अर्जी। सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती। बंगाल में महिला की पिटाई के वीडियो पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, बंगाल में जंगल राज चल रहा है। सीएम ममता टीएमसी के गुंडों को बचाने में लगी। महिला की पिटाई के वायरल वीडियो पर बोले टीएमसी नेता शांतनु सेन, घटना दुखद, आरोपी को पकड़ लिया है। बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तब बीजेपी का कोई नेता नहीं कहता कि ये गलत है। देश में आज से लागू नया क्रिमिनल लॉ। इंडियन पिनल कोड की बजाय आज से देश में भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में दर्ज होगी एफआईआर। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, देश की जनता को न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य। तकनीकी और फॉरेंसिक साइंस में विकास को देखते हुए नए कानून की जरूरत। नए क्रिमिनल लॉ के तहत 0 एफआईआर की हुई शुरुआत। इलेक्ट्रिक माध्यमों से वारदात को किया जा सकता है रिपोर्ट। दुष्कर्म के मामले में पीड़ित की मौत या अपंगता की स्थिति में मृत्युदंड का प्रावधान होगा। महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेंगी पीड़िता का बयान। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, ये कानून जनविरोधी है, इन कानूनों को स्थगित करना चाहिए। नए कानूनों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, इन कानूनों पर सदन में ठीक ढंग से चर्चा नहीं हुई। जब ये पारित हुआ था तब कई विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। नए क्रिमिनल लॉ पर बोली डिंपल यादव, ये कानून संसद में गलत तरीके से पास किए गए। ये कानून देशवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले राघव चड्ढा, इन कानूनों पर पुनर्विचार की जरूरत। इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। जल्दबाजी में इन्हें लागू नहीं करना चाहिए। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, दिल्ली पुलिस नए कानून लागू करने के लिए तैयार। नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों का सारांश इन कानूनों में डाला गया। नए क्रिमिनल लॉ को लेकर बोली पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, नए कानूनों से पारदर्शिता बढ़ेगी और कोर्ट में त्वरित सुनवाई होगी। आज से लागू 3 नए कानूनों पर असम सीएम हिमंता की पोस्ट। लिखा, यह ऐतिहासिक क्षण, ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह भारतीय कानून हुए लागू। नए कानून नई टेक्नोलॉजी और न्याय पर आधारित। नए क्रिमिनल लॉ के तहत भोपाल के निशातपुरा थाने में पहला केस दर्ज। मारपीट और गाली गलौज का केस रात 12:20 पर हुआ दर्ज। मनीष नाम के शख्स के खिलाफ पहला केस दर्ज। शिकायतकर्ता भैरव साहू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 296 के तहत मारपीट और गाली गलौज की एफआईआर करवाई। दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुई पहली एफआईआर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे सामान बेचने के आरोप में रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ एफआईआर। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक को लेकर किया प्रदर्शन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को लेकर बोले पप्पू यादव, कांग्रेस और इंडी गठबंधन बीमा के साथ है, उनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता। पूर्णिया से पप्पू के खिलाफ लोकसभा लड़ी थी बीमा भारती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताओं पर जातिवाद के नाम पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, यह देश की अखंडता और एकता के लिए घातक। अलवर के लाडपुर में बाबा सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सनातन धर्म को भारत का आत्मा बताया। कहा, सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कावड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का होना चाहिए सम्मान। सीएम योगी का प्रदेश में किसी नई परंपरा की अनुमति देने से इनकार। जुलूस में किसी भी हथियार के प्रदर्शन की नहीं होगी इजाजत। सीएम योगी का निर्देश, कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। ताजिया वहीं रखा जाएगा जहां किसी तरह का विवाद न हो। शिया पर्सनल बोर्ड ने ताजिया के रास्ते में आने वाले बिजली के तार दुरुस्त करने की भी मांग की। 8 जुलाई से शुरू होने जा रहा मुहर्रम। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति की सरकार के 2 साल पूरे। सीएम शिंदे ने अपने 2 साल के कार्यकाल के
कामों को लेकर जताई खुशी। सीएम शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला, कहा जो प्रोजेक्ट महाविकास अघाड़ी की सरकार में बंद हो गए थे, हमने उन सभी कामों को शुरू किया। सीएम शिंदे का महाविकास अघाड़ी पर तंज, कहा ये कह रहे थे कि 1 से 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, ये जनता की सरकार है, फेसबुक लाइव और घरों में बैठने वाली सरकार नहीं। आंध्र प्रदेश में सीएम नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन वितरित की। पेनुमाका गांव में लाभार्थियों के घर जाकर दी पेंशन। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। मंत्रालय और डीजीसीए, बीसीएएस, डायल और एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ की समीक्षा बैठक। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को लोकसभा में दी गई बधाई। स्पीकर ओम बिरला ने कप्तान रोहित शर्मा समेत पूरी टीम को दी शुभकामनाएं। दिल्ली में नए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कल ही नए आर्मी चीफ का पदभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद बोले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सौभाग्य की बात है कि मुझे सेना का नेतृत्व करने का मौका मिला। हर चुनौती का सामना करने के लिए सेना तैयार। दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने धार्मिक नेताओं से की मुलाकात। गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव करने से पहले की मुलाकात। यूपी की योगी सरकार आज से मनाएगी वन महोत्सव। पीएम के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जगह जगह किया जाएगा पौधारोपण। स्कूलों में बच्चों को भी किया जाएगा जागरूक। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आज 75वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज जन्मदिन। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन। सपा प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का आज जन्मदिन। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में पौधारोपण किया और केक काटा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी बधाई। दिल्ली के किंग्सवे कैंप की पुलिस लाइन में परेड। एलजी विनय सक्सेना ने कमिश्नरेट डे परेड का निरीक्षण किया। परेड की सलामी भी ली। जम्मू कश्मीर के एलजी श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी ट्रांजिट कैंप पहुंचे। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का निरीक्षण किया। तमिलनाडु के पलानी में धंधा युतपानी स्वामी मंदिर के आसपास की करीब 100 दुकानें हटाई गईं। 200 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई। नवी मुंबई में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। अवैध बार, पब और होटल पर की कार्रवाई। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 3 कॉरिडोर का 50% से ज्यादा काम पूरा। 2026 तक होगा पूरा काम। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए की कमी। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर हुई 1646 रुपए। लुधियाना में युवाओं ने उठाया नदियों की साफ सफाई का बीड़ा। सतलुज नदी के तट पर युवा वॉलंटियर्स ने चलाया सफाई अभियान। यूपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के मिर्जापुर वाले घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस। 30 दिन में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क होगी। दुष्कर्म मारपीट के मामले में आरोपी हाजी इकबाल लंबे समय से फरार। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट। बिना किसी कागजात के देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार। पिता और बेटे की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में निर्माणाधीन मकान ढहा। हादसे में एक मजदूर की मौत, कई मजदूर मलबे में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।